बिलीफ स्टारलाइट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं केतु ग्रह पर डिटेल से, जिसमें आपको केतु की अनेक बातें जानने को मिलेंगी जिससे आप अपने जीवन में रिलेट भी कर सकते हैं। केतु को वैदिक ज्योतिष में एक छाया ग्रह कहा जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में गहरे आध्यात्मिक प्रभाव भी डालता है और वैराग्य भी देता है। इसे राहु का विपरीत भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ राहु भौतिक सुखों और सांसारिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं केतु मोक्ष, आत्मनियंत्रण, भौतिकता से अलगाव की ओर संकेत करता है। केतु भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, ध्यान और कर्मों के परिणाम को दर्शाता है। कुंडली में इसकी स्थिति यह बताती है कि व्यक्ति को जीवन में किन क्षेत्रों में त्याग, सीख और अध्यात्म विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज हम बात करते हैं, जब किसी कुंडली में चौथे घर के अंदर केतु होता है तो उसके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। चतुर्थ भाव का जो केतु होता है उसके कारण व्यक्ति के मानसिक और घरेलू सुखों में बाधा देखी जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने घर परिवार में असंतोष महसूस होता है। सब लोग होते हुए भी उसको अलगाव सा अपने घर से महसूस होता है। खासकर वो माता के सुख में कमी करता है। माता या तो बीमार रहती है या कई बच्चे बचपन में ही माता को खो देते हैं। वो अपने जीवन का कई समय माता के साथ नहीं गुजार पाते, बहुत कम समय वो अपने माता का साथ देख पाते हैं। ये चतुर्थ भाव के केतु का सबसे बड़ी निशानी है। पारिवारिक जीवन में भावनात्मक दूरी उनमें आ जाती है, परिवार के प्रति अलगाव हो जाता है। केतु के कारण व्यक्ति को अपने माता पिता दोनों से तनाव का अनुभव होता है। इसके अलावा घर या संपत्ति से जुड़े मामलों में भी उसको कठिनाई देखने को मिलती है। मानसिक रूप से व्यक्ति बेचैनी, अस्थिरता देखने को मिलती है। हमेशा कुछ खोने का भय उसके मन में बना रहता है। हालांकि चतुर्थ भाव में केतु का सकारात्मक पहलू यह है कि यह व्यक्ति को आंतरिक रूप से अध्यात्म शांति की ओर ले जा सकता है। अगर व्यक्ति अध्यात्म से जुड़कर अपना जीवन जीता है तो उसको इन सब तनावों से मुक्ति मिलती है। उसका मन शांत रहता है। व्यक्ति अपने मन की शांति और आत्मिक संतोष के लिए ध्यान कर सकता है, योग या अन्य आध्यात्मिक उपाय की ओर आकर्षित होता है, जिसको करने के बाद उसको शांति भी मिलती है। चतुर्थ भाव में जब केतु होता है, ऐसे बच्चे की जो माँ होती है उसका जीवन संघर्ष वाला देखा गया है। ऐसे बच्चे के जो पिता होते हैं उनको शराब पीने की आदत भी देखी गई है, जिसके कारण उनके परिवार में तनाव रहता है। माँ दुखी रहती है। कईयों की ज़िंदगी में ऐसा भी देखा गया है कि माँ कमाने वाली होती है और पिता कमाने वाले नहीं होते हैं। माँ बहुत संघर्ष करके बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, उनको लायक बनाती है। इसी कारण वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती है और बच्चे बहुत कम अपनी माँ के साथ रह पाते हैं। ये चीज़ आगे जाके बच्चे के मन में अपने माता पिता दोनों के प्रति अलगाव भर देती है। वो अपनी माँ को इतना पसंद नहीं कर पाता है। उसको अपनी माँ से हमेशा शिकायत रहती है कि माँ उसके साथ में नहीं रहती है। भावनात्मक दूरी वो अपने माँ से बना लेता है। ये चतुर्थ भाव के केतु वाले बच्चों में देखा जाता है। चौथे घर का जिनके पास केतु होता है उनको जीवन की सुख सुविधाएं सारी होती हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में डिससेटिस्फेक्शन होता है। उनको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, बट वो किस चीज़ की कमी है उसको पूरा करने के लिए वो भागते रहते हैं, उसको पा भी लेते हैं। फिर भी उनकी ये जो कमी है कभी दूर नहीं हो पाती है, क्योंकि चौथा घर सुख भाव का है, माता के प्यार का है। ये चीज़ तो उनके जीवन में अधूरी रहती ही है, जिसके पीछे वो पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं। लेकिन ये पाने के बावजूद भी इनको अकेलापन कहीं ना कहीं मन में बना रहता है। चौथे घर की केतु की जो माँ होती हैं वो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे के मन में हमेशा ये होता है कि मेरी माँ मेरे लिए इतना नहीं करती है। जीवन के लेटर ऑन जाके उनको ये समझ आती है कि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चौथे घर का केतु वाला अपने माँ को रिस्पेक्ट दे, इज़्ज़त दे, उनसे रोज़ाना बात करे अगर उनसे दूर रहता है, क्योंकि ज़्यादातर चौथे घर के केतु वाले बच्चे अपनी माँ से दूर ही रहते हैं। लेकिन फिर भी इनको रोज़ाना अपने माँ का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। चौथे घर की केतु की कुछ खास बातें मैं आपको बताती हूँ। चौथे घर का केतु जिन लोगों के होता है ना, उनके पास हमेशा अच्छे लोग ही टिक पाते हैं। बुरे लोगों को केतु उनके जीवन से निकाल फेंकता है।
चाहे वो उनके साथ में अच्छा बनने का नाटक ही क्यों ना कर रहे हों। लॉन्ग टाइम तक इनके साथ में बुरे लोग नहीं रह पाते हैं। ये इन पे केतु देव का आशीर्वाद है कि ये हमेशा बेस्ट लोगों के साथ में ही रहते हैं। इनका जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि केतु चौथे घर का ऐसे ही इंसान को अपने जीवन में चूज़ करता है जो इनके लिए एक हीरे से कम नहीं होता है। इनका जो कमी होती है जीवन में, प्यार की, केयर की, वो सब उनका पार्टनर दूर करता है। इनको बच्चे की तरह केयर करता है, इनको हर चीज़, इनकी ख्वाहिशें पूरी करता है। इसलिए केतु चौथे घर की जो पार्टनर है वो बहुत अच्छी देखी गई है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। लेकिन इसमें शर्त ये है कि उस इंसान को जिसका केतु चौथे घर में है, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उससे कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसके साथ में केयरफुल बिहेवियर करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साथी आपका लाइफ पार्टनर ही आपका बनता है, जिसके साथ आप अपने परिवार से भी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और ये आपका अकेलापन भी दूर करता है। चतुर्थ भाव के केतु के जो लोग होते हैं वो अपने जीवन में अच्छा धन कमाते हैं और प्रॉपर्टी भी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कभी भी अपने पैसों पे घमंड ना करें। जिस दिन वो अपने पैसों पे घमंड करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी पे घमंड करते हैं, उस दिन वो अपने हाथों से सब कुछ गंवा देते हैं। इसलिए चौथे घर के केतु को अपने जीवन पे, अपनी लाइफ पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और हमेशा अध्यात्म से जुड़ के रहना चाहिए। इससे उनके पास ग्रोथ भी आएगी, पैसा खूब आएगा और प्रॉपर्टी भी अच्छी बना लेंगे। लेकिन जो इनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो किसी के साथ साझे में होती है, उसमें इनको इश्यूज़ देखने को मिलता है। वो कहीं फंस सकती है या कोई उनकी प्रॉपर्टी हड़प सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो साझे के अंदर कभी प्रॉपर्टी ना खरीदें। या पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो बहुत सोच समझ के उसका डिवीज़न करें, नहीं तो उसमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका कारण है कि इनका जो पारिवारिक सुख होता है वो कम होता है, जिसके कारण जो पारिवारिक इनके लोग होते हैं चतुर्थ भाव के केतु के, उनसे उनको कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना पूरी रहती है। चाहे वो प्रॉपर्टी के मैटर पे, चाहे वो कुछ उनके ऊपर गलत भी करवा सकते हैं। इसलिए इनको हमेशा अपने परिवार के लोगों से बच के रहना चाहिए, खास करके अपने चाचा, मामा, ताऊ, बुआ, इन सब रिश्तेदारों से। और कभी कभी इनके भाई बहनों से भी जब ये एक 45+ क्रॉस कर लेते हैं, कम बनती हुई देखी गई है। और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, अपने भाई बहनों से दूरी इनकी बढ़ती हुई देखी गई है। तो इन सब चीज़ों का चतुर्थ भाव के केतु को ध्यान रखना चाहिए। चतुर्थ भाव का केतु जब अपने जीवन में बहुत कष्टों से गुजर रहा होता है, उसको कुछ भी उपाय नज़र नहीं आ रहा होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो 10 अंधों को भोजन कराए और अध्यात्म से जुड़ के रहे। उससे उसके जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं, उसका मन शांत होता है। चौथे घर वाला केतु जिस घर में रहता है वहाँ पे हवन होना चाहिए। एक छोटा हवन कुंड उनके घर में होना चाहिए, जहाँ वो रोज़ाना हवन करें। इससे उनके मन में, उनके घर में शांति रहती है और अध्यात्म से जुड़ के रहें। योग और मेडिटेशन भी इनको बहुत सूट करता है। तो फ्रेंड्स, ये था चौथे घर के केतु के बारे में डिटेल्स नॉलेज। आगे भी मैं अलग अलग प्लैनेट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी, अलग अलग घरों से जोड़ के उनको मैं बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसको शेयर भी कीजिएगा। और भी कोई किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे मैसेज भी आप कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे। तो साथ में रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।